सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चा इस चैनल पे हमने दो सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं। एक सीरीज 1 मार्कर की है जिसके 100 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे जाके। और एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट करी है विच इज 2 मार्कर सीरीज। अब इस 2 मार्कर सीरीज में मैं 10 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज का पार्ट 2 आज मैं करने जा रहा हूँ। तो जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो आप इन क्वेश्चंस को लगाइए, खुद से लगाइए, जो प्रॉब्लम आपको आती है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो देखिए बेटा, इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप सिंगल डेरिवेटिव कर लीजिए। जैसे ही आपने सिंगल डेरिवेटिव किया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स छोड़ा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स छोड़ा एक्स का क्या हो गया 1। चलिए, कुछ कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स एक्स प्लस 1। एज फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एज फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स क्या है? ई की पावर एक्स एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक चीज नोट करो, आप x की वैल्यू कुछ भी रखो इसके अंदर, क्योंकि e की खुद की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग। आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग ही देगा, पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब हमें यहां से डिसाइड करना पड़ेगा। x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यहां पे लिख सकते हैं e की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव। आप x की कोई भी वैल्यू डालो, e की पावर x पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इसमें पड़ता है कि आपको इधर x की वैल्यू -1 से बड़ी डालनी है। जब नंबर लाइन बनाओगे तो नंबर लाइन बना के ये बोलोगे कि -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? -1 से बड़ी वैल्यू होगी ये वाली। तो ये आपका आ गया, जो इंटरवल आ गया -1 से इंफिनिटी, यानी x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए। Check whether fx is equal to x cube plus x has any critical point or not। देखिए, क्रिटिकल पॉइंट पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिंगल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 3x² प्लस 1 सिंगल डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखना पड़ेगा? 0 के। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा दोनों में क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो। चलिए, 3x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x² प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1। क्या अभी कभी ऐसा हो सकता है कि x² कभी नेगेटिव के इक्वल हो? बोलो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। कभी भी स्क्वायर वाली वैल्यू कभी किसी नेगेटिव टर्म के इक्वल नहीं होती। तो देयरफॉर आप लिख दोगे नो क्रिटिकल पॉइंट। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी फंक्शन को चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो उसका एलएचएल, आरएचएल और एफ ऑफ, अगर 0 पे बोला तो एफ ऑफ 0, अगर तीनों इक्वल हैं तो कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलिए चेक करते हैं। एलएचएल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, आरएचएल मतलब राइट हैंड लिमिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलएचएल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। आगे आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। तीनों चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले लिमिट चेंज कर लेंगे। 0 माइनस एच, एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच, एच टेंड्स टू 0, और ये तो 0 ही है।
तो डायरेक्ट लिमिट डाल देंगे एफ ऑफ 0। अब देखो जब x की वैल्यू 0 आ रही है तो फंक्शन क्या आ रहा है, पूरा का पूरा फंक्शन आ रहा है 0। अब अगर ये दोनों भी मैच कर गए इसके साथ तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं है। चलिए लिमिट चेंज होगी, x टेंड्स टू 0 होगी। फंक्शन कौन सा लेंगे, एक ही फंक्शन लेंगे। लेस देन के लिए भी यही फंक्शन होगा, ग्रेटर देन के लिए भी यही फंक्शन होगा, LHL के लिए भी यही है, RHL के लिए भी यही है। जब भी नॉट इक्वल लगाओ समझ जाना कि दोनों के लिए सेम फंक्शन होगा। चलिए x की जगह क्या लगाएंगे, 0 माइनस एच साइन, x की जगह क्या लगाएंगे 0 माइनस एच, तो ये आपका बन गया माइनस एच साइन माइनस 1/h और साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स, क्योंकि ऑड फंक्शन है ये याद रखना। तो माइनस बाहर ले गया, माइनस माइनस प्लस h साइन 1/h। अब जैसे ही मैं 0 डालूंगा तो मैंने एक चीज नोट करी, ये तो 0 आ जाएगा। इसका देखते हैं नेचर, कह रहा है आप जैसे ही यहाँ पे 0 डालेंगे तो एक चीज समझो कि जब आप साइन का ग्राफ बनाते हो, साइन का ग्राफ बनता है ऐसे, इस तरीके से। तो आप कुछ भी डालो, नंबर लाइन से कुछ भी डालो, जो आंसर लाई करेगा वो 1 से -1 के बीच में लाई करेगा, ये बात ध्यान रखना। यानी कि जो इसका आंसर है साइन 1/h का आंसर है वो -1 से -1 to 1 इसी के बीच में लाई करेगा। तो किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, बस ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 सेम 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h, सेम वही बात। जैसी लिमिट डालोगे पहलों में तो 0 आ जाएगी, पहले में जो दूसरा वाला फंक्शन है उसके अंदर जो आंसर लाई करेगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ग्राफ से देख के समझ जाओ। अब 0 को कभी भी किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो आंसर क्या देगा 0 ही देगा। अब मुझे नहीं पता यहाँ वैल्यू क्या आएगी, लेकिन मैंने देख लिया कि ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 0 as LHL equals to RHL is equal to f of x at x is equal to 0। This is the, ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन था कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका बताया था, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी कभी भी किसी पॉइंट पे चेक करनी होती है। तो जैसे कॉन्टिन्यूटी में LHL RHL f of x चेक करते थे, इसमें LHD RHD चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए LHD सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, ऑब्वियस सी बात है 5 माइनस होगा क्योंकि 5 के लिए चेक कर रहे हैं, f of x माइनस f of 5 अपॉन में x माइनस 5, ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ 0 होता तो 0 माइनस f of x माइनस f of 0 अपॉन में 0 माइनस x माइनस 0, ये LHD के लिए। नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस के लिए क्या होगा, सेम फॉर्मूला f of x माइनस f of 5 अपॉन में x माइनस 5। चलिए अब एक एक करके चेक करते हैं। लिमिट चेंज करी, h टेंड्स टू 0 मिले, यहां पे भी लिमिट चेंज करी, h टेंड्स टू 0 मिले। बस अब आपको क्या करना है, जहां आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 का जहां आपको फंक्शन नजर आ रहा है f of x, वहां पे आप क्या डालेंगे 5 माइनस h माइनस 5, ये मैंने फंक्शन में डाल दिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये आ गया 5, फंक्शन में 5 डालना है, यानी 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट x की जगह क्या लगाना है 5 माइनस h माइनस 5, यहां पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब खुद सोचिए फंक्शन हमारा ये है और हमें लिमिट डालनी है x की जगह 5 प्लस h माइनस 5 माइनस, यहां पे डालिए 5 माइनस 5 0, नीचे डालिए
5 प्लस एच माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 कट गए, लिमिट प्लस 5 माइनस 5 कट गए, तो माइनस एच का मॉड क्या होगा, एच, और नीचे क्या है माइनस एच। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस 5 माइनस 5 कट गए, तो एच का मॉड क्या होगा, एच ही होगा, अपॉन में नीचे भी क्या आ गया एच, तो इसका आंसर आ रहा है 1 और इसका आंसर आ रहा है माइनस। तो ये आपका एल एच डी और आर एच डी आपके दोनों इक्वल नहीं है, एज एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 5। तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। अब बस यहाँ पे जीरो के लिए चेक करते हैं, तो जीरो माइनस एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो। 7 के लिए चेक करो, 7 माइनस एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7, फंक्शन में चेंज करते जाएंगे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई मॉड एक्स। आपको चेक करना है ये फंक्शन कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं, सेम अभी हमने चेक किया था उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। देखिए प्रोसीजर हमेशा एक ही रखना चाहिए, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे, सेम वही एल एच डी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस आर एच डी। एल एच डी का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। अब 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। चलिए तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में एक्स माइनस 0। लिमिट चेंज कर ले, 0 माइनस एच एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच एच टेंस टू 0। चलिए नेक्स्ट, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां आप 0 माइनस एच लगा देंगे। ये कहना चाह रहा है ये x की जगह क्या 0 माइनस एच माइनस 0, यहां भी लिमिट x टेंस टू 0, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप 0 प्लस एच लगा देंगे, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। चलिए अब लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन आपका ये रहा, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या लगा दिया 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये लगा दिया 0 माइनस एच। ये फंक्शन था ना, इसकी जगह मैंने ये लगा दिया माइनस। अगर मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो आंसर तो 0 ही आएगा। अब नीचे देखो 0 माइनस एच माइनस 0, इसका आंसर कितना आएगा माइनस एच। यहां पे आ जाओ 0 प्लस एच, जहां जहां एक्स नजर आ रहा है वहां पे आप 0 प्लस एच लगा देंगे, यहां भी 0 प्लस एच लगा देंगे, माइनस ये तो 0 हो गया, नीचे एच आ गया। अब देखो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर यानी माइनस एच का स्क्वायर, और माइनस एच का स्क्वायर क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है एच स्क्वायर आएगा, एग्रीड। और 0 माइनस एच मॉड में है तो माइनस एच किस में कन्वर्ट होगा एच में, अपॉन में माइनस एच, एग्रीड। अब देखो एच से एच कैंसिल हो गया तो क्या बचा माइनस एच स्क्वायर, जैसे डालेंगे यहाँ पे क्या आ गया 0। अब यहाँ पे आ जाओ वही सेम एच स्क्वायर इंटू एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया, लिमिट डाली तो एल एच डी और आर एच डी दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0। एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी एज एल एच, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। यही आपको बताना था। देखा प्रोसेस सेम है जैसे हमने पिछले वाला किया था, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, y इक्वल्स टू अंडर रूट 10 अंडर रूट एक्स, प्रूव दैट रूट एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई की पावर 4 4y। कैसे होगा, पहले एक काम करो कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, इससे बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा कि रूट हट जाएगा तो मेरे को सिर्फ अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया तो ये हो गया, क्या किया मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड,
अब डिफरेंशिएशन किया 2y और y का कितना dy बाई dx। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि चेन रूल लगेगा, रूट एक्स का भी होगा, क्या होगा 1/में 2 रूट एक्स। एग्री। चलिए अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे रूट एक्स dy बाई dx है और यहाँ पे 2y है और ये रूट एक्स यहाँ पे है और मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ के मल्टीप्लाई में होगा। रूट एक्स dy बाई dx सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2y। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। चलिए LHS तो मिल गया मुझे RHS चाहिए। RHS में y मिल रहा है लेकिन यहाँ पे है y, यानी ऊपर वाले को कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, क्या ये है tan में और ये है सीकेंड में, तो क्या मैं सीकेंड स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2y। चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2y। अब tan स्क्वायर रूट एक्स, tan रूट एक्स की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में y क्या कर दे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। यहां तक ठीक है। अब नीचे वाला स्टेप देखो, tan रूट एक्स की वैल्यू कितनी है y स्क्वायर, tan रूट एक्स की, लेकिन ये tan स्क्वायर रूट एक्स, इसका मतलब y स्क्वायर का स्क्वायर। भाई tan रूट एक्स की वैल्यू y स्क्वायर हुई और उसका भी स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया अपॉन में 2y। अब देखो 2 कहां रह गया, tan स्क्वायर का रूट सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, ये देखो 2 यहां से नीचे आया था तो यहां पे हमने स्टेप छोड़ दिया 2 इंटू 2। ठीक है जी, तो 2 2 जा 4, तो यहां पे 4 आ गया, यहां पे 4 आ गया रूट एक्स इंटू dy बाय। ठीक है, दिस इज द हेंस प्रूफ फाइनल। देख लो मैच कर गया। तो ध्यान रखना अपने स्टेप्स करते वक्त कि क्लैरिटी होनी चाहिए आपके स्टेप्स के अंदर। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, प्रूव दैट, कि ना तो ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा के लिए एक सिंपल सा केस, पहले सिंगल डेरिवेटिव कर दो, 12x स्क्वायर आ गया, 36x आ गया, प्लस 27 आ गया। सिंगल डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। कुछ कॉमन आ रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है। 3 4 जा 12, 3 12 जा 36, 3 9 जा 27, 4 और 9 क्वाड्रेटिक बन गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देता हूँ, 4 और 9 के फैक्टर बनाते हैं 2 2 3 3, 4 और 9 के फैक्टर 2 2, 4 और 9 के फैक्टर 2 2 3 3। एग्री। पेयर इस तरीके से बनाना है कि -12 आए, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, भाई -6 -12 भी आएगा, -6x प्लस 9 इक्वल टू 0। किसी को अगर ये 2x - 3 का होल स्क्वायर डायरेक्ट नजर आ जाए वो भी सही है, नहीं तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, दोनों में कॉमन लो, क्या आएगा 2x, क्या बचा 2x - 3, थोड़ी दूरी पर 2x - 3, यहाँ पे क्या है -6, यहाँ पे क्या है 2, क्या बचा -3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2x - 3 का होल स्क्वायर। जिसको ऐसे समझ आ रहा था वो ऐसे कर लेता। चलिए स्क्वायर इधर जाके 0 में चला गया तो 2x - 3 किसके इक्वल आ गया 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट निकला है। अब चेक करना है, शो करना है कि ये मैक्सिमा है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। डबल डेरिवेटिव कर दो। देखिए मैक्सिमा मिनिमा में डबल डेरिवेटिव करना पड़ता था, याद करो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सिंगल डेरिवेटिव करना होता है, मैक्सिमम मिनिमम में आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद डबल डेरिवेटिव करना होता है। करो डबल डेरिवेटिव, कितना आया 24x - 36, ये पॉइंट लगा दो 3/2, 24 इंटू 3/2 माइनस 36, 2 से चला गया 12 पे, 36 माइनस 36। तो डबल डेरिवेटिव अगर आपका 0 आ रहा है इसका मतलब
नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? ऐसा पॉइंट जो ना तो आपको मैक्सिमा दे ना तो आपको मिनिमा दे। तो ये आपने शो दैट का प्रोसेस करना था, ठीक है, इसमें आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन करना है x अंडर रूट 1 प्लस 2x। कभी भी आपको ऐसा फंक्शन दिखे जिसमें आपके रूट में फंक्शन हो, तो आप क्या करो, रूट वाले को 1 प्लस 2x को t मान लो, तो 2 इंटू डी एक्स किसके इक्वल हो गया? dt के इक्वल हो गया। तो dx आपका कितना आ गया बच्चे? dt बाई 2। बस चेंज करना शुरू करो। dx की जगह क्या आ गया? dt बाई 2 का मतलब 1 बाई 2। एग्रीड? और अंडर रूट 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x की जगह क्या लगा दिया? t। अब क्या बचा? x। तो x की वैल्यू यहां से निकाल लो भाई। x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से प्लस का 1 उधर जाके क्या हो गया? माइनस का 1। 2 मल्टीप्लाई में नीचे क्या हो गया? डिवाइड। बस x की वैल्यू कितनी आएगी? t माइनस 1 बाई 2। बाई 2 को मैं यहां पे लिखूंगा, फिर बाहर ले लूंगा। 2 2 जा 4। चलिए यह है t, t माइनस 1, यह रूट t, मल्टीप्लाई कर दो। तो t इंटू टी की पावर 1 बाई 2 माइनस टी की पावर 1 बाई 2 dt। दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा t की पावर 3 बाई 2 माइनस टी की पावर 1 बाई 2। बस इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? 2 बाई 5 टी की पावर 5 बाई 2 माइनस 2 बाई 3 टी की पावर 3 बाई 2 प्लस सी। टी की जगह वैल्यू लगा देते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर ले अंदर। तो जैसे ही 1 बाई 4 को 2 बाई 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 2 2 4, तो कितना आ गया? 1 बाई टी की पावर 5 बाई 2 माइनस, अब दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, 1 बाई 6 टी की पावर 3 बाई 2 प्लस सी। बस टी की वैल्यू लगा दो। टी की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 2x की पावर 5 बाई 2, 1 प्लस 2x की पावर 3 बाई 2 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि रूट एक्स को मैं कुछ मान लूं तो ये गायब हो सकता है। एक्सप्रेशन को देख के प्रैक्टिस इतनी करो ताकि आपको एक्सप्रेशन को देख के पता चल जाए इंटीग्रेशन में कि करना क्या है। जैसे ही आप रूट एक्स को मानोगे टी, तो 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया? dt में। तो यानी कि dx बाई रूट एक्स किसके इक्वल हो गया? dt 2 टाइम्स dt। एग्रीड? चलिए 2 लिखा, dx की जगह क्या लिख दिया? dt लिख दिया, 2 dt आ गया। क्या क्या गायब हुआ? रूट एक्स गायब हुआ, dx गायब हुआ। तो साइन रूट एक्स की जगह क्या लगाया? t। आई बात समझ? अब ध्यान रखना, जब भी आप इनडेफिनेट में t मानते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब आप डेफिनेट में t मानते हो तो आपकी जो लिमिट है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले फंक्शन x में था तो लिमिट x की थी, अब फंक्शन t में हो गया तो लिमिट t की हो गई। ठीक है, चलिए तो लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट कैसे चेंज होगी भाई? आपने क्या किया है, t इक्वल टू रूट एक्स माना है, तो जब आपका x 0 था तो 0 लगाने पर t कितना आ गया? 0 आ गया। बस सिंपल सी बात। तो नीचे तो 0 ही आएगा। ऊपर देखो x कितना था? पाई स्क्वायर बाय 4, तो t इक्वल टू अंडर रूट पाई स्क्वायर बाय 4। अलग अलग रूट कर लो, 4 का रूट कितना हो गया? 2, स्क्वायर से रूट कट गया तो पाई बाय 2, यानी ऊपर वाली लिमिट होगी पाई बाय। तो दिस इज द मेन पॉइंट कि आपको लिमिट जरूर चेंज करनी चाहिए डेफिनेट के अंदर। चलिए अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस टी। लिमिट क्या होगी? अपर वाली पाई बाय 2, लोअर वाली 0। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस कॉस पाई बाय 2। एग्रीड? अब अगर ये माइनस नहीं होता तो पहले अपर वाली लिमिट लगती,
माइनस फिर लोअर वाली लिमिट डलती, लेकिन यहाँ पहले ही माइनस है तो माइनस अपर वाली लिमिट, माइनस पहले से ही है और फॉर्मूले में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, लोअर वाली लिमिट डली, cos 90 0, cos 0 1, आंसर कितना आ गया 2, क्योंकि माइनस 0 प्लस 1 1 होता है, 2 1 जा 2, तो दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, ए और बी का वेक्टर का सम परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, और 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर के। प्रूफ करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान रखना वेक्टर के अंदर कभी भी अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुए, जैसे मान लो कि आपने बोला ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, कभी भी ये बोला, हमेशा ध्यान रखना उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। चलिए पहले में लगाते हैं, कह रहा है ए प्लस बी, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ कितना 0। अब डॉट है तो आराम से मल्टीप्लाई कर लो, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए इक्वल्स टू 0। सेकेंड चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ए डॉट ए हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ये होता है, तो ए डॉट ए की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी डॉट ए कह लो या ए डॉट बी कह लो, दोनों बातें सेम है, दोनों बातें सेम है। क्यों? क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। चलिए तो यहां से हमारे पास ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया, माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, कंडीशन नंबर 1 होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस वाली कंडीशन को लीजिए, सेम वही, जब दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ए डॉट बी ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी डॉट बी, ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट बी अभी बताया मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। कंडीशन नंबर 1 में मैंने देखा ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो बस लगा दो यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये माइनस वाला पार्ट उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, ये माइनस वाला पार्ट उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, स्क्वायर हटाया तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, √2 टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही प्रूफ करना था। चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही, ये आपका पार्ट 2 चल रहा था। पार्ट 1 में मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करा चुका हूं, पार्ट 2 में मैंने आपको 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस कराए हैं। आज के लिए इतना ही, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में, ठीक, देखते रहिए। कोई भी आपके डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। चलिए ओके बच्चा, बाय बाय, टेक केयर।